डिसेंट्रलाइज वॉलेट यानी कि आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपके वॉलेट का पूरा कंट्रोल आपके पास है। किसी भी एक्सचेंज पर जब आप फंड रखते हैं, फॉर एग्जांपल बाइनेंस या फिर अगर इंडियन प्लेटफॉर्म की बात करें CoinDCX पर, सो अगर वो एक्सचेंज बंद हो गया सो आपका फंड भी गया। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका पैसा यहाँ पर रखा हुआ है बिटगेट वॉलेट पर, या फिर आपने अपना पैसा रख रखा है मेटामास्क पर, या फिर सेफपाल पर, या फिर ट्रस्ट वॉलेट पर। सो अगर ये वॉलेट बंद भी हो जाते हैं, सो अगर आपके पास आपका सीड फ्रेज यानी कि आपका निमोनिक की है, सो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर उस की को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड अपने फंड का एक्सेस ले सकते हैं। आई थिंक कीलेस वॉलेट उन सभी यूजर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो कि नए यूजर्स हैं, फिलहाल ही वो अभी क्रिप्टो में आए हैं या फिर डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं उनको वो यूज करना स्टार्ट किए हैं। सो इस वीडियो में जानेंगे कीलेस वॉलेट क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है, और जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको काफी समस्या हो जाए। इसके अलावा किस प्रकार से आप बैकअप लेंगे, अगर बैकअप में कोई इश्यूज आते हैं तो उनको आप कैसे फिगर आउट करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है आपको बिटगेट वॉलेट को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड करें, किसी फेक एप्लीकेशन को डाउनलोड ना कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद में आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिव वॉलेट, यानी कि अगर आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्टेड वॉलेट, यानी कि अगर आपने पहले से किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर अकाउंट क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जांपल मेटामास्क, सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट या किसी अदर वॉलेट पर, सो डायरेक्टली आप वहां पर जो आपको निमोनिक फ्रेज या आप बोल सकते हैं सीड फ्रेज मिले हुए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। खैर इस वीडियो में जान रहे हैं हम एक नया अकाउंट कीलेस किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट ए वॉलेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे टर्म्स एंड जो कंडीशन है वो एग्री करने के लिए बोला जाएगा बिटगेट वॉलेट की। सो आपको यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जो कि होगा अकाउंट क्रिएट करने वाला पेज, एंड फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर 12 डिजिट का सीड फ्रेज वाला वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना रखा है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कीलेस वॉलेट का। अब यहाँ पर दोनों में ही काफी फर्क है, क्योंकि अगर आप सीड फ्रेज वाला जो वॉलेट है वो क्रिएट करते हैं, सो आपके पास अगर 12 डिजिट का आपका सीड फ्रेज है बेसिकली, सो आप अपने अकाउंट में जितना भी फंड रख रहे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं सिंगल आप 12 डिजिट के फ्रेज के माध्यम से। लेकिन अगर आप कीलेस वॉलेट क्रिएट करते हैं, सो आपको आपका ईमेल आईडी चाहिए, और बैकअप के तौर पे जो आपका प्राइवेट की स्टोर आप कर रहे हैं गूगल ड्राइव पे या फिर iCloud पर, वो आपको चाहिए, तभी आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर पाएंगे और ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर पाएंगे। इवन आप यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर, जिसको हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं, वो आप कीलेस वॉलेट पर सेटअप कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो मिलता है कीलेस वॉलेट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई कैसे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, जरा ये बताइए। पहला ऑप्शन है एप्पल आईडी का, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली आप अपने ईमेल आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आप खुद से ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको ईमेल आईडी को यूज करके अकाउंट को क्रिएट करना है। सो सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है साइन इन विद गूगल, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में अगर पहले से आपने किसी ईमेल आईडी को लॉगिन कर रखा होगा, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, अदरवाइज आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने लॉगिन कर रखा है लेकिन आप किसी दूसरी ईमेल आईडी को यूज करके अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सो जस्ट आपको यूज अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर वो ईमेल आईडी डाल दी है जिसको यूज करके आप बिटगेट वॉलेट पर एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, एंड बिटगेट वॉलेट क्या क्या एक्सेस करेगा आपकी ईमेल आईडी से, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। जब आप एग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे यहाँ पर 8 डिजिट का जो पासवर्ड है सिंपली वो सेटअप करने के लिए बोला जाएगा। सो आप यहाँ पर अपना 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद में वापस से आपको आपके जो पासवर्ड है सिंपली वो यहाँ पर कंफर्म करने हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड कंफर्म किए, यहाँ पर मेरा जो वॉलेट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, एंड नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो वॉलेट है वो क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कितना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 100% लिखा हुआ आ चुका है। अब फिलहाल आपका जो बिटगेट वॉलेट है उस पर कीलेस जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम अभी बचा हुआ है, तो वो है बैकअप लेने का आपको iCloud पर या फिर गूगल ड्राइव पर। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बैकअप लेने का ऑप्शन ना मिले और आपको यहाँ पर माई वॉलेट लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको फंड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर भी आपको बैकअप का ऑप्शन ना मिले। सो आपको यहाँ माई वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा नो बैकअप लिखा हुआ। अगर आप बैकअप ले लेंगे सो ये यहाँ से हट जाएगा। सो आपको यहाँ नो बैकअप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जिसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर बैकअप लेने के ऑप्शन मिलेंगे iCloud एंड गूगल ड्राइव। आई थिंक अगर आपके पास आईफोन नहीं होगा सो सिर्फ गूगल ड्राइव का होगा, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है सो आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा और iCloud का भी मिलेगा। अब आपको दोनों ही जगह जो बैकअप है वो लेके रखना है। सो बैकअप लेने के लिए ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आपको यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले गूगल ड्राइव में अपना जो प्राइवेट की है वो सेव करना है। सो आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव के जस्ट सामने लिखा है बैकअप, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपना फेस आईडी वेरीफाई करना है अगर आपने अनेबल किया था तो, और अगर आपने नहीं किया था उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद में आपको वापस से यहाँ पर साइन इन करना होगा सेम ईमेल आईडी से जो कि आपने अकाउंट बनाते समय यूज की थी। सो आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिसको यूज करके आपने अकाउंट क्रिएट किया है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। बेसिकली आपसे एक्सेस मांगा जाएगा आपके गूगल ड्राइव का, क्योंकि जो की है वो स्टोर की जाएंगी और बिटगेट वॉलेट गूगल ड्राइव में क्या क्या एक्सेस कर सकता है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको अच्छे से पढ़ ले। जब आप पढ़ लेते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका जो बैकअप है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर वेट करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे बैकअप मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। इसी प्रकार से अगर मुझे iCloud में भी सेव करने हैं तो बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में अगेन या तो मैं अपने फेस आईडी को वेरीफाई कर लूंगा और या फिर मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं iCloud में अपनी जो की है वो स्टोर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे ऑथेंटिकेशन करना होगा यहाँ पर गूगल ड्राइव के माध्यम से। सो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। अगेन आपसे साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगेन आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है जिसको यूज करके आपने अकाउंट बनाया है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अगेन आपको यहाँ पर एक्सेस देना है। सभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड अब आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर iCloud पर बैकअप लेने का। सो आपको यहाँ पर बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ी देर वेट करना होगा। यहाँ पर जो बैकअप का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए भी बोला जाए, मुझे नहीं बोला गया और यहाँ पर जो मेरा बैकअप है वो भी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन अगर मैं एक बार बैक आऊंगा पेज यहाँ पर रिफ्रेश होगा तो आप देख सकते हैं iCloud पर मेरा जो प्राइवेट की था वो स्टोर हो चुका है एंड गूगल ड्राइव पर भी स्टोर हो चुका है। और अब अगर आप अपने बिटगेट वॉलेट को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं वापस इंस्टॉल करते हैं तो आसानी से अपने फंड को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आसानी से फॉरगेट भी कर पाएंगे क्योंकि आपने आपका जो बैकअप है वो स्टोर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको बिटगेट वॉलेट पर कीलेस वॉलेट को सेटअप करने में कोई भी एरर आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।